हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्या मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, हम लूसेंट की सामान्य हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं और ये हमारे क्या हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं। देखिए मैं क्या करूंगा, बहुविकल्पी क्वेश्चनों की रोज़ाना एक वीडियो दूंगा। और देखिए ये इतने वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है हमें। देखिए हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो देखिए आप बताइए, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो ये हमारा भारोपी परिवार। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर इसका, भारोपी। किस परिवार की भाषा है, हमारी भारोपी परिवार की भाषा है। आगे का क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। आगे का देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, हिंदी भाषा का जन्म हुआ था। देखिए ये कह रहा है हिंदी भाषा का जन्म जो हुआ था वो किस भाषा से हुआ है। तो ये हुआ है हमारा अपभ्रंश से। तो क्या है इसका आंसर, ए, अपभ्रंश। आगे देखिए, आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। देखिए हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर चौथे में, कि हमें ये भाषा बतानी है कि हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो चौथे का क्या हो जाएगा हमारा, डी आंसर। कौन सी नहीं आती, तेलुगु। हमारी तेलुगु भाषा नहीं आती है। देखिए कन्नौजी आती है, बांग्लू आती है, अवधी भी आती है। तो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन ठीक है, तेलुगु, डी। आगे देखिए पांचवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ब्रजभाषा किस रूप में सबसे प्रसिद्ध है। तो ये कौन सी है, इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है, डी, काव्य भाषा के रूप में। आगे देखिए छठा सवाल, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, किस में रखेंगे, राजभाषा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सातवां क्या कह रहा है हमारा, सातवां कह रहा है ढूंढाड़ी बोली है। अब देखिए ढूंढाड़ी बोली कौन सी है। सातवें का हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी, पूर्वी राजस्थानी। देखिए पूर्वी राजस्थानी को किस नाम से भी जानते हैं, ढूंढाड़ी के नाम से। पूर्वी राजस्थानी को हम किस नाम से जानते हैं, पूर्वी राजस्थानी के नाम से ढूंढाड़ी बोली को। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ब्रज भाषा के, देखिए दोस्तों आगे कौन सा है, आठवां सवाल, ब्रजबुल नाम से जानी जाती है। तो ब्रजबुल के नाम से कौन सी जानी जाती है, हमारी पुरानी बांग्ला। आगे देखिए हमारा नौवां सवाल है। नौवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मराठी। आगे देखिए, एक मनई के धु बिटवे रहीमन ओह में लहुरा, अपने बाप से कहिस दादा धन माँ जवन, हमर बखरा लागत होए तवन हमका दे। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है। तो हमें ये जो हमको दोहा लिख रखा है, इसकी हमें किस बोली में लिखा हुआ है ये बताना है। तो हमारा 10वां है, तो हमारा ये किस बोली में लिखा हुआ है, 10वें का सी, यानी हमारा अवधी बोली में ये लिखा हुआ है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। देखिए ये हमें खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, पाली। तो हमें क्या करना है कि ये कौन सी भाषा है जो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो 11वां है, 11वें का हमारा क्या हो जाएगा, डी, कौन सी, पाली। आगे देखिए दोस्तों 12वां क्या कह रहा है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। शारदा लिपि में, खरोष्टी लिपि में, कुटिल लिपि में या ब्राह्मी लिपि में। तो 12वां का क्या हो जाएगा, डी आंसर,
ब्राह्मी लिपि में, किस में हुआ है? ब्राह्मी लिपि में। अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ हमारा किस में हुआ था? ब्राह्मी लिपि में। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देखिए क्वेश्चन जो 12वां क्वेश्चन है ना, उसी के बिल्कुल सेम है, बस घुमा के क्वेश्चन लिख दिया है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है ब्राह्मी लिपि में। आगे देखिए वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या हो जाएगा? 14 का सी, खड़ी बोली। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। अब इसमें छत्तीसगढ़ी बोली हमें क्या करनी है? बतानी है। पूर्वी हिंदी या पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी। तो क्या कौन सी हो जाएगी हमारी? पूर्वी हिंदी। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या होगा? 16वें में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी की नहीं है। 16 का क्या हो जाएगा? डी, बघेली। कौन सी हो जाएगी हमारी? डी, यानी बघेली। देखिए नेट में क्वेश्चन ये पूछा गया था। 17वें में क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें किस अनुच्छेद में राजभाषा के रूप में बताया गया है, ये पूछा है इसमें। तो कौन से में पूछा गया है? 343, 351, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे 18वां, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो हमारा दक्षिण में दक्षिणी भारत है, तो उसमें क्या कह रहा है? हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय के बारे में पूछा है। तो मुख्यालय हमारा कहाँ है? 18 सी, कहाँ है? चेन्नई में। आगे देखिए क्या कह रहा है 19वें में कह रहा है हमारा हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? यानी पहले पाली आई या प्राकृत आई या अपभ्रंश आई, हिंदी आई। तो हमें ये क्या करना है? क्रम बताना है। या तो हमारा सही क्रम कौन सा है? ए। कौन सा क्रम है हमारा सही? ए। पहले पाली का विकास हुआ, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, फिर क्या हुई हमारी? हिंदी। आगे देखिए, आगे 20वां, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा या उच्चतम न्यायालय की भाषा या पत्राचार की भाषा या हिंदी के विकास के निर्देश। तो क्या है हमारा 20वें में? तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश। हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा? हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा है, आपको पता ही है, पश्चिमी, यानी बी, पश्चिमी हिंदी। तो हमारा क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा, पश्चिमी हिंदी। आगे देखिए, मगही किस उपभाषा की बोली है? 22 में। तो मगही किसकी है? बिहारी की। ओके।